गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्ण, वर्णमाला, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन में जो हमारे अतिरिक्त व्यंजन है उनके विषय में और स्वर के भेद के विषय में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्ण से। वर्ण क्या होती है? वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके कि हम और टुकड़े नहीं कर सकते। कोई भी शब्द जब बनता है तो वो वर्णों से मिलकर बनता है। अनेक वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है और अनेक शब्दों का एक कर्मबद्ध समूह या सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो इसी श्रृंखला में मैं आज सबसे पहले पढ़ाऊंगी आपको वर्ण। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके कि हम और टुकड़े नहीं कर सकते, वो कहलाती है वर्ण। वर्ण जैसे कि मैंने यहाँ पे दो शब्द लिखे हैं, घर चल। एक घर चल एक एक वाक्य भी है। तो इसमें घर, घर शब्द जो है इसमें घ, ए, रे और ए, ये चार वर्णों से मिलकर एक शब्द बना है घर। उसके बाद है चल। चल शब्द जो है इसमें भी च, ए, ले और ए, इसमें भी चार वर्ण हैं और इन चारों वर्णों पर मिलकर एक शब्द बना चल। तो इस तरह से आप समझिए कि वर्ण जो होती है हमारी भाषा की सबसे छोटी सूक्ष्म इकाई होती है वर्ण। उसके बाद वर्ण, वर्ण होते हैं, वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है और कई शब्दों का एक कर्मबद्ध समूह जो होता है वो वाक्य कहलाता है और कई वाक्यों से मिलकर एक आपका अनुच्छेद या पैराग्राफ बनता है। अब वर्ण, वर्ण तो थे, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्णमाला। माला जैसे कि नाम से क्लियर है, नाम से स्पष्ट है कि माला क्या होता है? किसी चीज का कर्मबद्ध समूह। निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी निश्चित क्रम में, यानी कि इनका जो क्रम होता है वो निश्चित होता है, जो इनको एक एक करके सीरियल में लिखा जाता है वो कहलाता है वर्णमाला। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। नंबर एक होता है स्वर और नंबर दो होते हैं व्यंजन। अब आते हैं हम स्वर। स्वर में हमारे जो होते हैं स्वर हैं ए, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे मूल स्वर जो है वो 11 होते हैं। इसके अतिरिक्त तो है हमारे अंग और आहा और जो है एक औ, ये औ की ध्वनि देता है। ये है हमारा आगत स्वर, यानी कि जो आगत स्वर वो होती है ध्वनियाँ वो होती है जो हमारे अन्य भाषाओं से या अन्य देशों की ध्वनियों से मिलकर हमारे देश में आ जाती है, आ गई और वो हमारे साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने लगी है। तो इस प्रकार आपने देखा ऐसे औ तक हमारे कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर। अब इन स्वरों के अलावा अंग और आहा और औ का प्रयोग भी किया जाता है। इसमें अंग स्वर जो है इससे हमारे शब्द बनते हैं, जैसे अंगूर, अंजीर, अंग, और ये हमारे अंग स्वर से बनते हैं। उसके बाद है हमारे औ स्वर से, जैसे कि ये ओ का उच्चारण होता है इसमें, जैसे ऑफिस, कॉलेज, जैसे आजकल हम बोलते हैं कॉल, तो ये हमारे ओ की ध्वनि देते हैं। ये अंग्रेजी भाषा से आए गए आगत ध्वनियाँ हैं जो अब हमारा, जिनका प्रचलन हमारी हिंदी भाषा में भी होने लग गया है। इनके अतिरिक्त है एक आहा। आहा जो हमारा